वो मिल ही गई। एपिसोड 31। माया अचानक की युग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसीलिए जब आयुष्मान माया को बेसब्र होकर किस कर रहा था तो कुछ देर में माया की ससें फूलने लगती हैं। इसीलिए अब माया आयुष्मान के पीठ पर अपने हाथों से मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिससे अब आयुष्मान को भी समझ आ जाता है कि माया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी वह अभी माया को थोड़ा परेशान करना चाहता था। इसलिए जानबूझकर आयुष्मान तो माया के होठों को एकदम से वाइट कर देता है, जिससे माया के होठ से हल्का हल्का ब्लड भी आने लगता है, जिसे शक करते हुए आयुष्मान माया से दूर हो जाता है और हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम बिल्कुल जंगली बिल्ली हो। ये बोलते हुए आयुष्मान अपने होंठ को उंगली से छूटा है, जिस पर माया का शायद हल्का सा ब्लड लगा था। वही माया अभी भी दरवाजे से चिपकी अपने सीने पर हाथ रख जोर जोर की गहरी सांस ले रही थी, मानो जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। कुछ देर बाद जब माया की सांसें नॉर्मल होती है तो वो गुस्से से आयुष्मान पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या मेरी जान लेना चाहते थे? आखिर कोई भला ऐसे अचानक से किस करता है? और फिर अपने सूजे हुए होठों को छूकर कहती है, बिल्कुल जानवर हो तुम तो। आयुष्मान माया की बातें सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए माया के करीब आते हुए उसके चश्मे को उसकी नाक से ऊपर कर उसकी कमर को पकड़ अपने आप से सटाते हुए कहता है, तुम्हारी नाक पर गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल प्यारी सी मासूम बच्चे की तरह लगती हो तुम। आया मुंह बनाते हुए कहती है, एक तो पहले मुझे परेशान करो और फिर मस्का लगाओ तो मैं सच में बड़े बुरे हो। तुम्हारी वजह से मुझे कितना दर्द हो रहा है, आखिर वाइट करने की क्या जरूरत थी? ये बोल माया अपने होठों की तरफ इशारा करती है, जिसे देख आयुष्मान मुस्कुराते हुए प्यार से माया के होठों पर अपने होठों से हल्की सी किस करते हुए कहता है, वाइफी में तो तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा था, आखिर नीचे तुमने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसे सुनकर तो मैं खुद तुम पर फ्लैट हो गया और मेरा दिल तो कर रहा था कि इस समय जाकर सबके सामने तुम्हें गले लगा लो, लेकिन फिर क्या करूं, चाह कर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। नहीं तो लोगों को जो अभी यकीन है शायद उसे पर थोड़ा शक हो जाता और हमारा सारा बना बनाया खेल एक पल में बर्बाद। और अब मैं जब तुम्हें सबके सामने गले नहीं लग पाया और कमरे में मैं तुम पर अपना प्यार जाता रहा हूं तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। ये बोलते हुए आयुष्मान के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ जाती है, जिसे देख माया को तो आयुष्मान पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था और वह प्यार से अपने दोनों हाथ में आयुष्मान के चेहरे को भरते हुए कहती है, सच में तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? तो आयुष्मान बच्चों की तरह हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बिल्कुल मासूमियत के साथ कहता है, और नहीं तो क्या, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसीलिए तो जब भी मैं तुम पर अपना प्यार जताता हूँ तो तुम्हें ना जाने क्या हो जाता है। और फिर तुम्हें मैंने कितनी बार किस किया है, उसके बावजूद भी तुम अब तक किस करते हुए सांस लेना नहीं सीख पाए और हमेशा ही आगे बढ़ाने से पहले ही तुम्हारा नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है, जबकि मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन जब भी मैं कुछ करने के लिए जैसे ही बढ़ता हूँ वैसे ही कोई टपक पड़ता है या फिर कोई गड़बड़ हो जाती है। आखिर कब आएगा वो दिन जब हम दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं रहेंगी? आयुष्मान की बातें सुनकर तो माया के गाल अपने आप ही रेड होते जा रहे थे और वह मन ही मन खुद से ही कह रही थी, ये तो दिन पर दिन और भी ज्यादा ठरकी होते जा रहा है। और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए, हे भगवान कैसे झेलूंगी मैं इसे, जिसके दिमाग में हमेशा ही उल्टी सीधी बातें ही घूमती रहती हैं। आखिर आपने सब कुछ छोड़कर यही सब चीज कैसे डाल दी इसके दिमाग में? खुद को तो शर्म आती नहीं इसे, और बेशर्मों की तरह अपने कारनामों का प्रचार कर रहा है। वही आयुष्मान भी नॉन स्टॉप माया से उसी की शिकायत उसी को कर रहा था और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी सीरियस मैटर पर बात कर रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। अब तो दूसरों की छोड़ो, अपनी खुद की बीवी को भी दिल खोलकर प्यार नहीं किया जा सकता। आखिर ये जुल्म नहीं तो और क्या है? तो बताओ मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं? माया आयुष्मान की इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सुन खुद को बड़ी ही मुश्किल से नॉर्मल करती है, क्योंकि आयुष्मान की बेस्ट शर्मी भरी बातें अब वह और नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि एक तो उसकी ऐसी बातें, ऊपर से वह उसके इतना करीब था जिससे उसकी दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी और उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। इसलिए अब माया बड़ी हिम्मत करके एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, मैंने तुम पर थोड़ा प्यार क्या दिखा दिया? तुम्हारी तो डिमांड ही बढ़ने लगी। छोड़ो, मुझे पता नहीं जब देखो तब तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है।
ये बोल माया थोड़ा एटीट्यूड के साथ आयुष्मान से दूर हो जाती है और वहां से पलट कर जाने लगती है, लेकिन तभी आयुष्मान माया का हाथ पकड़ खींच उसे पीठ से लगाते हुए माया के बाल आगे कर उसके दोनों हाथ आगे की तरफ पर अपना सर उसके कंधे पर रख कहता है, मेरी जंगली बिल्ली कुछ ज्यादा ही म्याऊं म्याऊं नहीं कर रही? तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारा ये एटीट्यूड और तुम्हारे ये नखरे सच में मेरे दिल को एक बार नहीं कई बार तुमसे प्यार करने के लिए दोबारा मजबूर कर देते हैं, जिससे मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मुझे आखिर तुमसे इतना प्यार क्यों है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा एंग्री लुक, हर एक चीज मुझे प्यारी लगने लगी है। कल मेरा बर्थडे है तो मेरे बर्थडे पर तुम क्या दोगी? तो माया जो अभी कैसे भी करके आयुष्मान से छूटकर भागने की फिरत में थी, क्योंकि अब उसे सच में बहुत ज्यादा ही शर्म आ रहे थे। आयुष्मान के कहे हर एक शब्द उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा कर रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आयुष्मान उसे इतना ज्यादा प्यार करता होगा कि उसे उसकी हर एक चीज से प्यार हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके गुस्से से भी। लेकिन जब वह आयुष्मान की लास्ट वाली बात सुनती है कि वो बर्थडे पर क्या गिफ्ट देगी, जिससे अब माया भी सच में पड़ जाती है, क्योंकि पहले तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वह हमेशा ही आयुष्मान के बर्थडे के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करती थी, लेकिन आयुष्मान ने कभी उसके गिफ्ट को नहीं देखा तो लेना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन ये पहले ऐसा आयुष्मान का बर्थडे था, इस पर आयुष्मान सामने से माया से गिफ्ट की डिमांड कर रहा था। इसे अब माया को भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी आयुष्मान ने माया के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुन माया की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल और बुरी तरह से नर्वस होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कनिका मॉल में ज्वेलरी शॉप में बैठी हुई थी, क्योंकि उसने जो आयुष्मान के लिए वॉच प्रिपेयर करवाई थी वह चेंज हो चुकी थी और उसकी जगह यहाँ डायमंड ईयरिंग थे, जिसकी वजह से वह गुस्से में बिगड़ रही थी और बड़ी ही मुश्किल से कनिका को समझकर वहां बिठाया गया था। कुछ देर बाद मैनेजर भी आ जाता है, क्योंकि उसके पास भी लिली की कंप्लेंट आई थी और उसने भी उसे खरी खोटी सुनाकर दुकान में अच्छी खासी तोड़फोड़ मचाई थी और उसे अब समझ में आ गया था कि इन दोनों के गिफ्ट एक्सचेंज हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने तो बिल्कुल सही सलामत दिए थे और सीसीटीवी फुटेज देखकर भी साफ पता चल रहा था और यह बात तो पक्की थी कि गलती थी सेल्स गर्ल की नहीं बल्कि इन दोनों की थी। लेकिन दोनों की दोनों नाक की चढ़ी हुई थी और अपनी गलती करने को तैयार नहीं, इसीलिए जानबूझकर मैनेजर को सारी गलती सेल्स गर्ल पर ही डालकर मामले को शांत करना पड़ा और उसने लिली को भी कॉल कर दिया था कि उनकी रिंग आ चुकी है, आप वॉच लेकर आ जाए मैडम, जिसकी वजह से कनिका को वेट करना पड़ रहा था और उसके लिए वह बहुत जरूरी भी थी, क्योंकि कल ही तो उसके प्यार नकचरे भाई का बर्थडे था। लिली मॉल आ चुकी थी और ज्वेलरी शॉप ऊपर वाले फ्लोर पर था, जिसकी वजह से लिली लिफ्ट की ओर जाने लगती है, क्योंकि उसे ज्वेलरी शॉप वाले ने जल्द से जल्द आने के लिए कहा था। इसलिए लिली थोड़ी जल्दबाजी में थी कि तभी फोन पर एक बंदा बात करते हुए इसी ओर आ रहा था। वह देखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग था, लेकिन उसका ऑरा काफी ज्यादा डेंजर लग रहा था। उसकी गहरी भूरी आंखें किसी की भी आंखों में डर पैदा कर सकती थी और उसका ऑरा थोड़ा डेंजर था और उसके साथ बहुत सारे लोगों की फौज बिल्कुल एक उंगली की दूरी पर साथ आ रही थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। उसके चेहरे का लुक बहुत ही ज्यादा सस्पेक्शन से भरा हुआ था। वही लिली भी हदबाराहट में उस शख्स से टकरा जाती है और गिरने को होती है, लेकिन तभी वो खुद को संभाल लेती है और गिरने से बच जाती है। लेकिन वो अभी इतनी जल्दबाजी में थी कि पीछे मुड़कर देखती भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने एरिन किसी भी कीमत पर चाहिए थी और उसे थोड़ा डर भी था कि कहीं वह लड़की चली ना जाए जो उसकी रिंग लेकर शॉप पर बैठी है, क्योंकि मैनेजर ने कहा था कि उसे कहीं और भी जाना है, तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके जल्दी आइए। लिली लिफ्ट को देखते हैं जो खुल चुकी थी, तो जल्दी से लिली लिफ्ट की ओर भागती है और जल्दी से अंदर चढ़ जाती है। वहीं लिली से टकराने की वजह से उसे शख्स के हाथ से फोन छूटकर नीचे टूट जाता है, जिससे वह गुस्से से उसे लड़की को देखा है जिसकी वजह से उसका फोन टूटा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लिली पर पड़ती है तो मानो एक पल के लिए उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और उसे मानव जैसे होश ही नहीं था। वह लिली को कुछ पलों के लिए देखा ही रह जाता है, लेकिन फिर कुछ देर में अपने सेंस में आते हुए कुछ बड़बड़ाता है और फिर तेजी से लिफ्ट की ओर भागता है जो अब तक बंद हो चुकी थी। वही उस शख्स के इस तरह का बीएफ देख उसके पीछे जो उसके आदमी थे वह भी उसके पास आ जाते हैं। उसी में सबसे आगे खड़ा लड़का जिसकी काली आंखें थी और सिल्वर बाल, वह उसे इतना परेशान देख कहता है, क्या हुआ सेम? तो वो शख्स अपनी कठोर आवाज में कहता है, मैंने उसे देखा। ये सुन पीटर थोड़ा ना समझी से कहता है, किसे?
तो सेम बिना किसी भाव के ही कहता है आखिरकार वह मुझे मिल ही गई, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। पीटर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सेम कैसी बातें कर रहा है, आखिर कौन मिल गई और किसे नहीं छोड़ना चाहता। और इसी के साथ यह चैप्टर नहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।